हर महीने यूएस से जॉब्स के नंबर आते हैं और वो सुर्खियां बन जाते हैं। ये नंबर बताते हैं कि इकोनॉमी कितनी हेल्दी है। पर सवाल ये है कि क्या ये हेडलाइन नंबर हमें पूरी कहानी बताते भी हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमें ये बताया जाता है कि जॉब मार्केट एकदम स्टेबल है। हर हफ्ते करीब 2,12,000 लोग बेरोजगारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हम सब लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रही छटनी मतलब ले-ऑफ्स की खबरें सुन रहे हैं। और तो और एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि 92% कंपनियां इस साल और नौकरियां काटने की तैयारी में हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? एक स्टेबल मार्केट और दूसरी तरफ मास लेऑफ्स की तैयारी। कुछ तो गड़बड़ है ना? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ हैं ऑफिशियल आंकड़े जो कह रहे हैं ऑल इज वेल, और दूसरी तरफ है लोगों का असली अनुभव जो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। और ये शक सिर्फ आम लोगों के मन में नहीं है। अब तो मीडिया एक्सपर्ट्स भी नंबर्स पर सवाल उठाने लगे हैं। सोचिए, जब हफ्तों तक एक ही जैसा नंबर बार बार सामने आए तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या ये आंकड़े वाकई जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस एक नंबर को पकड़ते हैं जो हमेशा हेडलाइंस में रहता है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। चलिए देखते हैं कि ये नंबर बनता कैसे है और क्यों ये अक्सर हमें गुमराह कर सकता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये उन लोगों का नंबर है जिनकी नौकरी अभी अभी गई है और वो पहली बार सरकारी मदद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आइडियली तो इसे देखकर पता चलना चाहिए कि कितनी छटनी हो रही है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये जो हर हफ्ते नंबर आता है ना, ये बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और उससे भी बड़ी बात, इस नंबर को एडजस्ट किया जाता है और ये एडजस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख सकती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण इसी साल जनवरी में दिखा। असली मतलब बिना एडजस्टमेंट वाले क्लेम्स का नंबर था 3,20,000। लेकिन सीजनल एडजस्टमेंट नाम का जादू चलने के बाद हेडलाइंस में क्या नंबर आया? सिर्फ 2 लाख। मतलब सीधे सीधे 1,20,000 का फर्क। ऐसे एडजस्टमेंट्स कभी कभी असली ट्रेंड को पूरी तरह छिपा देते हैं। और कहानी सिर्फ सीजनल एडजस्टमेंट तक ही खत्म नहीं होती है। सरकार अक्सर पिछले महीनों के जॉब डेटा को भी बड़ी खामोशी से बदल देती है, मतलब रिवाइज कर देती है। जैसे 2023 में बाद में पता चला कि जितनी नौकरियां बताई गई थीं, असल में उससे 4,39,000 कम थीं। अब इसमें आप राज्यों की प्रोसेसिंग में देरी और फ्रॉड वाले क्लेम्स को भी जोड़ लीजिए तो तस्वीर काफी धुंधली लगने लगती है। तो फिर एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? वो इस हर हफ्ते के शोर शराबे को इग्नोर करते हैं। इसके बजाय वो देखते हैं 4 वीक मूविंग एवरेज। ये पिछले 4 हफ्तों का औसत होता है, जिससे उतार चढ़ाव कम हो जाता है और छटनी का असली ट्रेंड ज्यादा साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन रुकिए, नौकरी जाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नई नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल हो रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है स्टिकीनेस के कॉन्सेप्ट की। इससे ऐसे समझिए, इनिशियल क्लेम्स तो ये बताते हैं कि कितने लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूइंग क्लेम्स ये बताते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं वो कितने समय तक बेरोजगार रह रहे हैं। ये मार्केट की चिपचिपाहट को नापता है, मतलब नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर लेऑफ्स का नंबर तो फ्लैट है लेकिन कंटिन्यूइंग क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही नौकरी जाने की रफ्तार नहीं बढ़ी हो, पर जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें काम ढूंढने में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। ये एक ऐसे मार्केट की निशानी है जो ऊपर से तो ठीक दिख रहा है पर अंदर से कमजोर हो रहा है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। सरकार असल में जॉब्स को ट्रैक करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग सर्वे करती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों सर्वे अक्सर बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक है एस्टैब्लिशमेंट सर्वे। इसमें सीधे कंपनियों से पूछा जाता है कि उनकी पेरोल पर कितने लोग हैं। इसी से वो बड़ा वाला नॉन फार्म पेरोल का नंबर आता है। और दूसरा है हाउस होल्ड सर्वे। इसमें सीधे लोगों के घरों में फोन करके पूछा जाता है कि क्या वो काम कर रहे हैं। इससे हमें बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है। मतलब 2 अलग सर्वे, 2 बिल्कुल अलग नजरिए।
और इसीलिए इन दोनों में अक्सर 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे हाउस होल्ड सर्वे में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग गिने जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट सर्वे में नहीं। अगर कोई इंसान 2 नौकरियां कर रहा है तो एस्टैब्लिशमेंट सर्वे उससे 2 बार गिन लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हाल में इमिग्रेशन बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि हाउस होल्ड सर्वे नए वर्कर्स को ठीक से गिन नहीं पा रहा, जबकि एस्टैब्लिशमेंट सर्वे उन्हें पेरोल पर तुरंत पकड़ लेता है। और एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी, जब हम सुनते हैं कि बेरोजगारी दर 4% है, तो इसमें वो लाखों लोग शामिल ही नहीं होते जिन्होंने अब नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। जी हाँ, ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई एक्टिवली जॉब नहीं ढूंढ रहा तो उसे बेरोजगार नहीं बल्कि लेबर फोर्स से बाहर माना जाता है। इसीलिए जो हेडलाइन नंबर है, जिसे टेक्निकली U3 रेट कहते हैं, उससे आगे देखना बहुत जरूरी है। असली कहानी जानने के लिए एक और नंबर है जिसे कहते हैं U6 रेट। ये जो U6 रेट है ना, ये असली तस्वीर दिखाता है। ये न सिर्फ उन लोगों को गिनता है जिन्होंने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है, बल्कि उन्हें भी गिनता है जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फुल टाइम काम मिल ही नहीं रहा। ये लेबर मार्केट की असली हालत बताने का एक कहीं बेहतर तरीका है। और दोनों में फर्क देखकर आप चौंक जाएंगे। जहां ऑफिशियल U3 रेट 4.1% है, वहीं ये ज्यादा व्यापक U6 रेट 7.5% है, मतलब लगभग 2 गुना। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में कितनी बड़ी छुपी हुई कमजोरी मौजूद है। तो इन सब बातों को समझने के बाद अब अगली बार जब जॉब्स रिपोर्ट आए तो उसे एक एक्सपर्ट की तरह कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए एक नई टूल किट तैयार है। तो फटाफट समराइज करते हैं। 4 जरूरी बातें। पहला, हर हफ्ते वाले नंबर को भूल जाइए, 4 हफ्ते का एवरेज देखिए। दूसरा, सिर्फ लेऑफ्स नहीं, ये देखिए कि लोग कितने समय तक बेरोजगार हैं। तीसरा, हेडलाइन U3 रेट के पीछे छिपे U6 रेट को जरूर खोजिए। और चौथा, हमेशा याद रखिए कि 2 अलग अलग सर्वे होते हैं और दोनों अलग अलग बातें कह सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ऑफिशियल डेटा और जमीनी हकीकत में इतना फर्क हो, तो कौन सी कहानी हमारे भविष्य को तय करेगी? किसकी बात पर भरोसा किया जाए?